कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो 8वीं का इस बार पेपर हुआ है वो हमारा कठिन आया है। तो विद्यार्थियों को मैं सलाह के तौर पर कहना चाहूँगा कि अगर उनको जरा सी बेसिक नॉलेज थी तो उन्होंने बड़ी आसानी से पेपर सोल्व कर दिया होगा। कुछ नहीं, बेसिक जानकारी से रिलेटेड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। जिसको बेसिक जानकारी होगी, जिसने किताब पढ़ी होगी ढंग से, वह इन प्रश्नों का आंसर ठीक तरह से करना जानता होगा। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पे फसल चक्रण से, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, ठीक, जैव खाद का उपयोग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिट्टी को पोषक तत्व किससे नहीं होते। तो कटाई करने से। एक बार बताओ, तुम पेड़ों की कटाई करोगे तो मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं होंगे ना। तो ये कटाई करना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, संचरणीय रोग का मुख्य रोग वाहक है। संचरणीय रोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने वाले रोग होते हैं। तो चींटी से तो होगा नहीं। ठीक, चींटी तुम्हारे रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी, मकड़ी ले जाएगी, टिड्डा ले जाएगा कि एक स्थान से। घरेलू मक्खी है, मक्खी क्या करेगी, तुम पे बैठेगी और दूसरे तक ले जाएगी तुम्हारे रोग को। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक तीसरा प्रश्न था, वो अभी इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। तीसरे का अपना बी वाला हो जाएगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा। नेक्स्ट है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी नष्ट नहीं होते। देखो, कोयला नष्ट हो जाता है, गैस नष्ट हो जाती है, वन नष्ट हो जाते हैं, और जो सूर्य का प्रकाश है वह कभी नष्ट नहीं होता। ठीक, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है। और ठीक, जहाँ पे मुकुलन, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, किसी व्यक्ति का मधुमेह रोग से पीड़ित है तो अग्नाशय किस हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन अग्नाशय ऐसे याद करने का मैंने तरीका बताया था विद्यार्थियों को। यहाँ पे अब जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहता है। कौन सा पानी धरती की ओर खींच रहा है। तो सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ नीचे गिरती है, जैसे न्यूटन की खोपड़ी पे क्या गिरा था, एक सेव का फल गिरा था। तो वो नीचे जब गिरा था तो किस बल के कारण गिरा था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। तो चुंबकीय बल कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है, स्थिर विद्युत बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे आवेशित वस्तुओं की बात चल रही है, तो यहाँ पे स्थिर विद्युत बल आंसर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण सुनामी नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको सीधी सी बता, तड़ित का मतलब क्या होता है, बिजली से। अब बिजली गिरने से एक बार बताओ, यहाँ पे बिजली अगर गिरेगी तो इससे सुनामी नहीं आती है। ठीक है, और सभी चीज़ों से, देखो, भूकंप से सुनामी आ जाती है, ज्वालामुखी से सुनामी आ जाती है, जनसंख्या वृद्धि से, समुद्र के अंदर बड़ा नाभिकी, अगर तुम समुद्र के अंदर क्या बोलते विस्फोट करोगे तो इससे भी सुनामी आ जाएगी। बिजली से नहीं आती, बस केवल तड़ित आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बताया था कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक नॉलेज से पूछा, जिसको बेसिक नॉलेज अच्छी है वह आसानी से कर पाएगा। आप देखो, खरपतवार आ गया, मैंने बताया था खरपतवार क्या होता है। देखो मैं बताऊँ, खेत में कुछ ऐसे अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जो कि फसलों को परेशान कर देते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वह खरपतवार कहलाते हैं। हम इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे खरपतवार नाशी का उपयोग करके। ठीक, यहाँ पे दूसरा तरीका मेन क्या है कि जो खरपतवार हटाने का, कि जो अवांछनीय ऐसे पौधे हैं उसको हटाना, गुड़ाई करना, उन पौधों को निकाल देना है। तो ये खरपतवार ऐसे दूर हट जाते हैं इससे। ठीक, अब वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो सीधी सी बात है, जैसी हमको वैक्सीन लगती है तो वो हमारे शरीर का जो रक्त होता है उसमें घुल जाती है, और रक्त में आयन होते हैं, तो वह आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे शरीर में इस तरह से फैल जाते हैं। तो इस तरह से जो वैक्सीन है वह हमारे संपूर्ण शरीर में घुल जाती है, सब पूरे शरीर तक पहुंच जाती है। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान लोगों को गाड़ी बनाने के समय पेट्रोल डीजल बनाने हेतु क्या सलाह देती है। 3 सलाह देना है। तो जो पेट्रोल अनुसंधान है वह गाड़ी बनाते समय पेट्रोल डीजल वाले क्या सलाह देते हैं। सीधी सी बात है, अच्छी तरह से अच्छी गाड़ी बनाएं, उसमें कम पेट्रोल लगे। ठीक है, पेट्रोल का उपयोग कम हो, पेट्रोल का दुरुपयोग कम हो, तो इस तरह से वो सलाह देते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है, ये भी मैंने बताया, तो देखो यह भी आ चुका है। देखो जैव विविधता का संरक्षण इसलिए है क्योंकि जैव विविधता का संरक्षण इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे पृथ्वी का हमारा जीवन है, इससे पर्यावरण प्रभावित होता है और यहाँ पे प्रकुमान हमारे जीवन पर, उससे जीवन पर प्रभाव, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, कायांतरण क्या है, मेंढक के जीवन के विभिन्न नाम क्रमानुसार लिखो। तो टेडपोल मैंने बताया, टेडपोल, ठीक, टेडपोल ऐसा क्रम था पूरा मेंढक का, तो आपने बना दिया, और कायांतरण का। ठीक, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक का आपको उदाहरण लिखना है, तो पेशीय बल का आपको उदाहरण लिखना है। तो पेशीय बल जैसे एक चीज़ को दूसरी तरफ खिसकाना, तो उसमें पेशीय बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण क्या लिख देंगे, जैसे नल में से पानी का गिरना, ये गुरुत्वाकर्षण बल का हो गया। घर्षण बल क्या हो गया, हमारा धरती पर चलना। ठीक, गाड़ी का चलना किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण ही तो होता है। ठीक, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, देखो जे भी मैंने बताया था, जे भी रखा मिल गया उनको 100% विद्यार्थियों को, बड़े खुश हो गए होंगे। तो देखो क्यों बनाई जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तरल पे जो तरल चीज़ें होती हैं उसकी जो विशेष प्रकार की वस्तु इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वह उस पर डूबती नहीं है। जैसे अगर आड़ी टेढ़ी बना देंगे, ढंग से नहीं बनाएंगे तो वह डूब जाएगी। उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो उसमें डूबे नहीं, उसका पृष्ठ तनाव है वह एक समान बना रहे, इस कारण उसको अलग तरह से शेप दिया जाता है। अब ठीक, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कोई 3 उपाय, तो ये भी आपको पता है। पहला तो ऐसे ध्वनि यंत्रों का कम प्रयोग होना चाहिए जो कि काफ़ी तेज आवाज़ के हैं। ठीक, शादी अथवा अन्य कार्यक्रम में जो ध्वनि विस्तारक यंत्र उनका कम प्रयोग होना चाहिए, उनका कम साउंड में प्रयोग होना चाहिए। ठीक, तीसरा आप लिख सकते हैं कि जो ध्वनि विस्तारक ध्वनि है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले तत्वों पर रोक लगाना चाहिए, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। तो मान लीजिए कि आप घर से बाहर है और भूकंप के झटके हैं, तो आप बचाव के लिए क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, क्या सावधानी बरतेंगे, तो जैसे आप बाहर हैं ना, तो आप ऐसे स्थान पे चले जाएंगे बिल्कुल जो खुला हो, जहाँ पे किसी चीज़ का आपके ऊपर गिरने की संभावना बहुत कम हो। दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, आप बिल्कुल कोने में खड़े हो जाएंगे क्योंकि वह चीज़ आपके ऊपर नहीं गिरेगी। कोने से क्या होगा, कोने में वह नहीं गिरे, कोने में खड़े हो जाएंगे तो आप बच जाएंगे। ठीक, मतलब ऐसे कोने में खड़े हो जाएंगे बिल्कुल जहाँ पे कोई खतरा नहीं हो। ठीक, अब यहाँ पे चित्र में दर्शाई गई चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है। सुई की विक्षेपित ना होने के 3 कारण आपको बताना है। तो ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक आप बताना, यहाँ पे अपन चलो बिजली दे रहे हैं, ठीक है, अब बिजली दे रहे हैं, अब यहाँ पे देखो ये करंट इधर गया इधर गया, अब देखो जहाँ पे देखो ऐसा तत्व होना चाहिए जो कि करंट को वहाँ तक ले जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन चक्कर यही का है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा तत्व होना चाहिए, तो बीकर में ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो कि विद्युत को चुंबकीय सुई तक ले जाए। बीकर में अगर ऐसा पदार्थ नहीं होगा जो कि विद्युत को दूसरी तरफ ले जाएगा तो चुंबकीय सुई हिलेगी नहीं, चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगी। बीकर में क्या लिखोगे, बीकर में ऐसा विलेय पदार्थ होना चाहिए जो कि एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें बीकर में। मेन खेल बीकर का है। अब मोमबत्ती की ज्वाला का आपको चित्र बनाना था, तो मैंने आपको बताया था ज्वाला बना देंगे, उसका ऊपरी क्षेत्र, बीच का क्षेत्र ये आप दर्शा देंगे, तो आपने काफ़ी आसानी से बना दिया होगा। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऊपरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं यहाँ पे, जिससे क्योंकि ज्वाला का मान उस पर ज़्यादा होता है, जिससे वह चीज़ आसानी से पिघल जाती है। ठीक, यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो किशोर अवस्था में, तीव्र विकास की अवस्था में किशोरों की आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए, तो अच्छा खाना होना चाहिए उनको, चने, ठीक है, चने, मूंगफली ऐसे अनाज मिलना चाहिए जिससे उनका शरीर हष्ट पुष्ट हो, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, आग लगते समय फायरमैन होज पाइप का उपयोग करने वाले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर दे, ऐसा क्यों करते हैं, तो जैसा कि आग लगते समय जो फायरमैन है वह, क्योंकि देखो अगर आग बुझाने के लिए यहाँ पर फायरमैन इसलिए कहते हैं कि लाइट वगैरह बंद करने की, क्योंकि अगर आग बुझाएंगे तो उसका जो पानी है ना, पानी और बिजली में घुस जाएगा और यहाँ पे और ज़्यादा आग बढ़ने की संभावना होती है, तो इसलिए बुझाने की बात वो जो पहले ही कह देते हैं कि लाइट वगैरह बंद कर दो। तो विद्युत की चालकता दर्शाने वाले द्रव के नाम, तो यहाँ पे पहला तो हो गया समुद्री जल। समुद्री जल में आयन होते हैं, इसलिए क्या होता है, वह विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। साधारण जल, ठीक है, साधारण जल और
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका के प्रकार का कार्य का वर्णन करोगे तो ये आप लिख दिया होगा। ठीक, नेत्र की देखभाल हेतु कोई दो उपाय, तो नेत्र को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए, उसको निरंतर धोना चाहिए, इस तरह से आपने अपने मन से बना के लिख दिया होगा। तो आई होप आज का पेपर आपका अच्छा गया होगा।